जो काम एक छत्तीसगढ़ में होता है वो गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप मरेंगे। छत्तीसगढ़ की मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे आप बचेंगे। उनका जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं को कभी भी उन्होंने आगे आने नहीं दिया। ये जनसंघ का हो, अब भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। बार बार छत्तीसगढ़ आकर जो है खड़गे जी भी प्रभावित हो रहे हैं और एक भ्रष्ट सरकार जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में, मैं इस बात को लोकसभा में भी कहा था कि मुझको दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को अगर मान लीजिए मॉडल मान रहे हैं खड़गे जी, तो खड़गे जी भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। हम लोग ईमानदार समझते थे। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उस चुनावी रैली की जिसमें खड़गे बनाम मोदी की लड़ाई साफ दिख रही है। लगातार बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं, उनकी सभाओं में सीधा निशाना कांग्रेस पर होता है। अब उसके जवाब में जहां जहां मोदी की सभाएं हो रही है वहां पर खड़गे जी को ले जाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। तो खड़गे को उतार दिया है मोदी के जवाब में कांग्रेस ने। ऐसे में रायगढ़ में जो आज सभा हुई जहां पर खड़गे गरजे हैं, बरसे हैं, मोदी का जवाब दिया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका राजनीतिक असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मेहमानों का, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं जावेद खान जी, बहुत स्वागत करते हुए आपका। चर्चा को मैं शुरू करता हूं और जैसे कि हमने बताया कि खड़गे जी ने कई चीजें गिनाई हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात थी कि गुजरात मॉडल की आलोचना करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल को उन्होंने आगे किया है। ऐसे में किसका मॉडल किस पर भारी है और आप लोग अपने छत्तीसगढ़ मॉडल को नंबर 1 बता रहे हैं, इसकी वजह क्या है? खड़गे जी के पूरे भाषण के सार के रूप में आपसे जानेंगे जावेद जी। छत्तीसगढ़ मॉडल एक मिसाल के रूप में कायम हो रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की विशेषता ये है कि मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिलासपुर की रैली में जो बटन दबाने के लिए के बाद जो लोगों को बेनिफिशियल ट्रांसफर होता है, जिसको कि डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, उस बात को जो रखा है वो मनमोहन सिंह सरकार ने वो डीबीटी योजना लाई थी, जिसकी श्रेय बिलासपुर की रैली में मोदी जी ने लिया कि ये हम बटन दबा के कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ सरकार ने वही बटन दबा के लोगों के जेब में पैसे डालने का काम किया है, आम आदमी को संबल प्रदान किया है, ना कि अंधाधुंध निर्माण और ये जो आपका विकास और ये शहरों में जो रायपुर में जो स्काई वॉक आप देखते हैं, ऐसा आपको कई जगह मिल जाएगा अंधाधुंध निर्माण। तो खड़गे जी का मतलब छत्तीसगढ़ मॉडल से ये है कि आम आदमी के जेब में पैसे डाल के उसको संबल प्रदान करना, और उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं जो चालू होती है 2008 से। 2008 में किसानों का ऋण माफ हुआ है। जब 2008 में रमन सिंह जी की सरकार थी तो वो भी चाहते थे किसानों का ऋण माफ हो, लेकिन केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बैठी थी उन्होंने उनको बोल दिया जाओ मोबाइल बांट दो। वहां से जब चालू हुआ है किसानों का ऋण माफ, समर्थन मूल्य के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2100 समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी, ये वो भी नहीं दे पाए। इसके बाद लगातार जो सिलसिला चल रहा है गोधन न्याय योजना, क्या है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह गाय 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 करती थी, लेकिन गाय पालकों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ गाय किया। भूपेश बघेल सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने गाय पालकों का ध्यान रखा, उनके आत्मसंबल प्रदान किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं
कि यहाँ गोबर भी खरीदा जाता है, गोमूत्र भी खरीदा जाता है, केवल गाय 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 नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये है इसका जवाब। ठीक है। दूसरी बात जी जल्दी। जो लघु वनोपज, कहां लघु वनोपज 6 से 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी, आज 71 लघु वनोपज होता है। तो ये सब जितने भी काम है ये आपको शक्ति प्रदान करते हैं, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये काम शक्ति प्रदान करते हैं। फिर खड़गे जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो और गरज के बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल बेमिसाल है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मॉडल बेमिसाल है और इसीलिए तुलना की जा रही है गुजरात मॉडल से, क्योंकि मोदी वहां से आते हैं और उसी मॉडल के आधार पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। निशिकांत पांडे जी ज्यादा अच्छे से जवाब देंगे। पांडे जी, अब छत्तीसगढ़ मॉडल है मुकाबले में, छत्तीसगढ़ मॉडल को लगातार जगह जगह आगे रखकर कांग्रेस बात कर रही है और खड़गे जी भी यही कह रहे हैं कि हमारा मॉडल आपसे बेहतर है। देखिए मोहन जी, अभी बातों बातों में जावेद खान जी बोल दिए कि हमारे जितने स्कीम है हमारे कार्यकर्ताओं को समृद्ध बनाते हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं लगातार। रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, छत्तीसगढ़ का मॉडल है क्या? छत्तीसगढ़ का मॉडल है युवा निर्वस्त्र, ये है छत्तीसगढ़ का मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? पीएससी में परिवारवाद। छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? शराब में 2161 करोड़ रुपए घोटाला। छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? 2500 रुपए टन का वो लेवी वसूलना कोयले में। चावल में घोटाला, गोबर तक कांग्रेसी खा चुके। 257 करोड़ रुपए गोबर खरीदा, 17 करोड़ रुपए का बाई प्रोडक्ट बना, 239 करोड़ रुपए का गोबर कहाँ है ये कांग्रेसी बता नहीं पा रहे। अब आप बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में 400 करोड़ रुपया घोटाला, 400 करोड़ का लेवी अभी इन्होंने वसूला है, जिसके कारण इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और 10 लोगों पे कार्रवाई की गई। ये है छत्तीसगढ़ मॉडल। भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में सीएम सचिवालय के लोग जेल में हैं, ये है छत्तीसगढ़ का मॉडल। और रही बात जितने इनके वायदे थे, क्या क्या वायदे थे? शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, नियमितीकरण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सिंचाई का रकबा दुगना करना, बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ। आप बताइए मोहन जी, किस मतलब सभी का कर्जा माफ कर दिया इन्होंने। अगर सहकारी समिति छोड़ दे तो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का कर्जा माफ हुआ क्या? क्या वो किसान नहीं थे? बिजली बिल किसका माफ हुआ? 400 यूनिट आपने बाद में जोड़ा। तमाम वायदों के साथ प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब मतदान का दिन आए और ये अनैतिक सरकार और जो अन्याय कर रही प्रदेश की जनता के साथ, इनको जवाब दिया जाए। अभी जावेद खान साहब बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारे खड़गे जी कौन है? खड़गे जी कहते हैं मोहन तिवारी जी कि जब मोदी जी समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे तो देश में सनातन का राज आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? गजवाई हिंद चाहते हैं क्या छत्तीसगढ़ में, भारत में? आप किसका पक्ष रखना चाहते हैं? अगर ये विषय है, खड़गे जी का बेटा क्या बोलता है, अब बाकी डीएमके के नेता क्या बोलते हैं? तो काम पे बात हो रही है, काम कौन कैसा कर रहा है? काम तो हमारे 15 साल का देखिए आप। 15 साल में आपको चर्चा करनी है ना, आप चर्चा करो कि 15 साल पहले हम जब सरकार में आए तो हमारे पास कितने स्कूल थे, कितने अस्पताल थे, कितने किलोमीटर सड़क था, कितने रोजगार थे, बजट का पॉकेट साइज क्या था। इन सब पे चर्चा करो ना आप, खुले आम चर्चा करो आप, हम जवाब देंगे। 5 वर्षों में प्रदेश की जनता हाहाकार मचा रही, उसका कारण क्या है? आपने प्रदेश की जनता को दिया क्या? आपने प्रदेश की जनता को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाया। युवाओं के हक को छीन के आपने अधिकारी के बच्चों को वो बना दिया अधिकारी। जब हाई कोर्ट इनको तमाचा मारती है मोहन जी, शर्म नहीं आती, नैतिकता नहीं है, सुनवाई पे कार्रवाई करने में ये सरकार डर क्यों रही है? डर इसलिए रही है कि इसका भी हिस्सा भूपेश बघेल जी के पास गया हुआ है, कहीं पोल ना खुल जाए। जी मोहन, ठीक है। चलिए, ये मॉडल की अपनी अपनी परिभाषा दोनों पक्षों ने बता दी है। अब एक विश्लेषण समझ लेते हैं। हमारे साथ मनीष वोरा जी। मनीष जी, चुनाव करीब है और हमें इस तरीके की कई उपमाएं, एक दूसरे के आलोचनाएं सुनने को मिलेगी। अब ये पूरी रणनीति को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो मोदी को लगातार बीजेपी उपयोग कर रही है, 4 सभाएं हो गई है, रायपुर में आ गए, वो बिलासपुर आ गए, रायगढ़ आ गए, जगदलपुर आ गए, अब उनके जवाब में खड़गे। क्या लगता है तुलना दोनों बड़े नेताओं के हिसाब से भीड़ कौन खींच सकता है, वो कौन भाषण अच्छा देता है, क्या लगता है दोनों की रणनीतियों को देखकर? देखिए मोहन जी, सीधे तौर पे यदि हम बात करें, आपने एक पहला सवाल किया कि दोनों की तुलना करें तो क्या लगता है कौन ज्यादा भीड़ खींच सकता है। निश्चित रूप से देश में यदि हम बात करें तो नेता के रूप में यदि सबसे ज्यादा बड़ी लोकप्रियता यदि किसी की तो नरेंद्र मोदी जी की है, इससे इंकार कतई नहीं किया जा सकता। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा, देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है और हम उसी चेहरे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और देखिए, उनके प्रचार में भी वही दिख रहा है।
लेकिन यदि हम दूसरी बात करें तो कांग्रेस उनके जवाब में खड़गे जी को लेकर के आ रही है, निश्चित रूप से खड़गे जी को लेकर के आ रही है, और खड़गे जी की सभाएं उन सभी जगहों पर कराई जा रही है जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही है। लेकिन इसका जो प्रभाव देखिए, सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की सरकार पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, भूपेश बघेल पर सीधा हमला कर रहे हैं। तो यहां पर हमको देखना होगा। खड़गे जी जब बात करते हैं तो खड़गे जी जो है वो छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, जो मॉडल की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, जो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा। तो देखिए, गुजरात मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक समय में पूरे देश में गई थी, देखिए विकास का गुजरात मॉडल, और अब छत्तीसगढ़ का विकास का मॉडल लेकर के कांग्रेस जो है पूरे देश में जा रही है। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए कि जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है या भाजपा जिस विकास की बात करती है उसमें अधोसंरचनागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बेसिक रूप से आता है, और कांग्रेस जिस विकास की बात कर रही है, छत्तीसगढ़ के जिस विकास के मॉडल की बात कर रही है, उसमें देखिए जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियर के जेब में पैसा जा रहा है। इस बात को, तो ये व्यक्तिगत विकास की बात हो रही है और एक अधोसंरचनागत विकास की बात हो रही है। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन यहां पर देखने वाली चीज ये है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्कूलों की संख्या बढ़ाई, यहां पर कॉलेजों की संख्या बढ़ाई, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ाए, इसके साथ साथ सड़कों की संख्या में इजाफा हुआ। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने आने के बाद उन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई, वहां पर हॉस्पिटल जो खुले थे वहां पर जो है टीचर डॉक्टर्स की तो देखिए विकास तो कहीं ना कहीं हो रहा है। और दोनों विकास को हम यदि बात करें तो दोनों विकास जो है उसमें जाके सीधे तौर पे जनता को फायदा मिले, इस बात को फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसके साथ जाती है और क्या निकल करके छत्तीसगढ़ से आता है, क्या छत्तीसगढ़ का मॉडल पुनः छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। ठीक है, चलिए जावेद जी, अब सीधा सवाल यही है कि एक तरफ तो मोदी जी को बुला रही है बीजेपी, आप लोगों के यहाँ गांधी परिवार से लोग आ रहे हैं पर कम आ रहे हैं, खड़गे जी ही सब जगह सामने है। ऐसे में आदमी तुलना करता है, उनकी कही गई बात, इनकी कही गई बात, बातों में वजन की बात भी आती है, उसकी भी तुलना होगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या खड़गे जी ही आगे रहेंगे मोदी जी की लड़ाई में, या फिर आप लोग और अभी परिवर्तन करेंगे, गांधी परिवार के लोग को ज्यादा बुलाएंगे? देखिए, जो हमारे स्टार कैंपेनर है जिनकी सूची बन चुकी है, स्टार कैंपेनर और बीजेपी के भी जो स्टार कैंपेनर है ना, वो लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता था तिवारी जी, अमूमन पहले एक परंपरा थी, तो प्रधानमंत्री जो होते थे वो अपने एक शॉर्ट विजिट रहती थी उनकी, एक आध दो बार आते थे। मेरे को जहां तक याद है, मैं जन्म से लेके आज तक देख रहा हूं, ये पिछला 10 साल छोड़ दिया जाए तो पहले प्रधानमंत्री आते थे तो एक हाँ भाई आज प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री तो सीधे मोर्चा संभाल लिए हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे संगठन के सर्वोपरि है, वो तो आएंगे ही। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, कहां जाते हैं, कब आते हैं, कौन इनकी सुनता है, उनको भेजता है नहीं भेजता है, अब मेरे को उतना जानकारी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह आके डायरेक्ट मुकाबला कर रहे हैं, और उस मुकाबले में प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी चीजें भी बोल देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर की सभा में बोला धान खरीदते हैं फिर से, जबकि हम लोग प्रदेश में सब लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि धान भैया प्रदेश सरकार खरीदती है और चावल केंद्र की सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदती है। लेकिन प्रधानमंत्री सीधे बोलते हैं धान खरीदते हैं। तो मेरा प्रश्न उठता है कि क्या कस्टम और मिलिंग भी प्रधानमंत्री केंद्र करवाता है दिल्ली में? कहां कराता है? कस्टम और मिलिंग तो प्रदेश कराएगा। तो ऐसे अजीबोगरीब जो बात बोल देते हैं, तो अब हमको भी लगता है कि भैया प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इतने बड़े मंच से, समझना चाहिए कि भाई क्या है फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है। अब खड़गे जी आ रहे हैं तो खड़गे जी तो लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के काम गिना रहे हैं। हमारे मित्र पांडे जी ने कहा कि स्कूलों के बारे में कहा, अरे भैया स्कूलों के तो आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद 727 स्कूल खुल गई है, और आपके 15 साल के शासन में, मैं एक बात कोट करो मेरी बात, 15 साल के शासन में 352 स्कूल आपकी बंद हुई थी, जिसको आपने एक दिल्ली का ब्रांड नेम है स्कूल का, उनको दे दिया था। आपको भी नाम नहीं याद होगा, लेकिन मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहूंगा। उस ब्रांड के स्कूल पूरे प्रदेश में संचालित कर रहे थे, क्योंकि आप प्रदेश स्तर पे उस शिक्षा स्कूल को संचालित नहीं कर सकते थे। तो शिक्षा का स्तर तो बड़ा है, हमारे पत्रकार साथी ने भी बताया। तो खड़गे जी अगर आज
सुनो तो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ठीक। जो हमको छोटा सा प्रदेश है हमारी, जिसने इतनी तरक्की किया है और उस मॉडल को देश के सामने रोल मॉडल के रूप में रख रहे हैं, सुनो तो क्या गलत कर रहे हैं? सुनो तो खड़गे जी तो जावेद जी बढ़िया मुकाबले चाहते हैं कि बिना मुकाबला ब्रेक हो। की गाड़ी मत चलाओ। सुनो ठीक है, चलिए, ठीक है। पांडे जी, ये सारी बातों जी, फंस गए जवाब बेचारे। आपका जवाब। ये 727 स्कूल आत्मानंद है, प्रदेश में कितने स्कूल हैं जावेद खान साहब? नहीं, स्कूल तो नहीं, ज्यादा एक होंगे। मिनट, सवाल जवाब मत करिए। मोहन जी नहीं, हमारे जावेद जी, हमने 727 हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। 727 प्राथमिक स्कूल कितने हैं, माध्यमिक स्कूल कितने हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं? जवाब और आंकड़े की बात प्राथमिक स्कूल। हाँ हाँ जावेद जी, हम मॉडल पे बात कर रहे हैं। वही मॉडल बात। क्या है, आपका सुनिए, मॉडल क्या है, सुनिए, इनका मॉडल क्या है? सुनिए, अब आप बोल दोगे अमुक शहर का अमुक स्कूल का नाम बताओ, क्योंकि आपको मालूम है मुझे मालूम नहीं है। सुनिए, चलिए, ठीक है, फ्री में ठीक है, ज्ञान मैं दे ले रहा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। फ्री में ज्ञान देना सुनो। 32,000 प्राथमिक स्कूल हैं, 17,000 माध्यमिक स्कूल हैं और हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल 4,370 है। मतलब लगभग 53,000 समथिंग स्कूल हैं। किसने खोला मालूम? ये 15 साल की भाजपा सरकार ने रमन सिंह जी के नेतृत्व में खोला। अब देखो, जिहाद मत करो, ये शाब्दिक जिहाद मत करो। मैं सुना ना तुझे, इंग्लिश मीडियम अरे स्कूल जिहाद मत करो, छत्तीसगढ़ का बच्चा जिहाद इंग्लिश मत मीडियम करो यहाँ। स्कूल जा रहा है, जावेद इंग्लिश खान मीडियम साहब, में गुठिया रहा है। जावेद खान साहब, जिहाद मत करो यहाँ। सब जगह दिखा है। इनको समझाओ यार। आप मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे आइए, ठीक है। आप इसको जावेद जी सुन तो लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पांडे जी, बताइए आपका जल्दी। ज्ञानवर्धन किया तो थैंक यू बोलना चाहिए। सुनो अब मेरी बात, आपने मोहन जी तुलना कर दी अनुकंपा प्राप्त मुगलिया सल्तनत के नए निजाम से पीएम मोदी जी का। ये अनुकंपा प्राप्त है और वो देश के सबसे प्रिय नेता और सबसे ज्यादा सीट पाए हुए। अपने एजेंडा में नहीं अरे है। भाई साहब सुनो, जिहाद मत करो ना प्लीज। अरे नहीं, ये ठीक सुनो है। मेरी बात। देखिए ये विषय अननेसेसरी जावेद जी, यूज कर रहे हैं। जावेद जी, 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 थोड़ा जी, इनको ठीक रोकिए। है, नहीं, ये जावेद गलत जी, जावेद जी, गलत। रुकिए। आप विषय पे आइए पांडे हाँ, जी। विषय आखिर कहना क्या है कि इस मॉडल में कितना थोड़ा सा दम न्याय है, करिए। ये बताओ। बताइए। बता मैं दो, तो इस मॉडल- एजेंडा पे हूँ, भले इस ये मॉडल- बात है कि मैं बीच में बोल देता हूँ, जावेद लेकिन जी, मत बोलिए। ये एजेंडा से बाहर जा रही है। ठीक है, हाँ, चलिए, मैं एजेंडे पे आ रहा मैंने हूँ। टोक दिया है, अब आगे। हाँ, विषय अब पे मेरी बात आइए, सुनिए। विषय पे हाँ, आइए। ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश का 23 साल हो गया प्रदेश का उम्र? आपने कभी युवा निर्वस्त्र देखा प्रदेश में? विश्व में संसार करने वाली स्थिति किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने। हमने क्या किया? दंतेवाड़ा में एजुकेशनल हब बनाया। नक्सल क्षेत्र बोला जाता था, पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता था हमारे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का बजट का पॉकेट साइज क्या किया? कहां से मिला था? 7,000 से कहां पहुंचाया? 95-96 लाख हजार करोड़ रुपया। तब विषय क्या है? प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जो सरकार एक अदना सा सड़क चारों दिशा में नहीं बना पा रही है, जो सरकार अपने विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रही, अपराध का गढ़ बना हुआ छत्तीसगढ़ और नशे का गढ़ बना हुआ छत्तीसगढ़। मोहन जी, ऐसा कोई नशा नहीं है जो विदेश में मिलता हो और रायपुर के राजधानी के तेलीबांधा में ना मिलता हो। लेकिन तो जो ये फायदा करा रहे हैं, ये कह रहे हैं डायरेक्ट जेब में पैसा डाल रहे हैं, इसका क्या असर वही होगा? तो वो जा रहा है डायरेक्ट कार्यकर्ताओं के जेब में पैसा। ये तो बोले ना, स्वीकृति दी है। हाँ। प्रदेश के इनके जो कार्यकर्ता है सुनाई करता नहीं बोला रेत घाट मैंने। में। भाई साहब सुनो ना, नाम ठीक है, मैंने चलिए। बोला, जावेद कार्यक्रम भाई, में सुनो, नाम बड़ी नहीं मेरी बोला, बात। शब्द है, आप आरोप है, जावेद ठीक है। भाई, मेरी बात आरोप सुनिए। है, जावेद जी, ये आरोप है। देखिए, आपका नाम नहीं ले जितना रहे, ठीक भी है। ये न्याय योजना चला रहे हैं और ये सब चला रहे हैं, वो प्रदेश के कार्यकर्ता को देखिए। रेत घाट अवैध चल रहा है ना, उसमें कौन है? अपराध का गढ़ बना हुआ नशा के कारण महापावर जो है आपका रायपुर में, उसके शागिर्द में चल रहा है पूरा नशा। आपने क्या कार्रवाई की? कोई नहीं कार्रवाई की। आपने बोला कि शराबबंदी करेंगे, शराब में घोटाला किया 161 करोड़ रुपया। आपने बोला था कि नशा बंद करेंगे। पूरे तमाम तरह के नशे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, प्रदेश में चल रहे हैं। अपराध की व्यवस्था जीरो हो गई है। और मोहन जी, जिस पार्टी का विधायक बोलता हो कि थाने की बोली लग रही, पोस्टिंग की नीलामी हो रही है, उनका प्रवक्ता आके यहाँ बात बताता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि कोई भी काम में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा प्रदेश में। आप 400 करोड़ रुपए कमाए हो शिक्षक के ट्रांसफर में, उसकी स्वीकृति आपकी सरकार ने दी है। आपने गोबर घोटाला किया। चलिए जावेद जी, मैं पूछता हूं आपके माध्यम से मोहन जी, 239 करोड़ रुपए का गोबर कहाँ है, ये बता दे। जावेद जी, चलिए, ये तो सारे चीजें हैं। गारंटी वर्सेस आप लोगों का भरोसा, ये दोनों चीजें सामने आ रही है। मोदी जी की गारंटी है और आप लोगों के यहाँ भरोसा है। खड़गे जी भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर गारंटी का वर्ड आगे आया है। उन्होंने गारंटी दी है सरकार को, जनता को। इसको कैसे देखते हैं? इसके लिए क्या भरोसा आप लोगों का जो स्लोगन है वो कैसे इसको डिफेंड करेगा, जो गारंटी लेकर मोदी जी आए? बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, यहाँ मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी। गारंटी मोदी जी की गारंटी है, गारंटी नहीं। यहाँ खड़गे जी और भूपेश बघेल जी की भरोसा चलता है यहाँ पर।
अब मैं बताऊं कि मेरे मित्र बोल रहे थे, अब ये चिट फंड जो आपने बोया था, भूपेश बघेल की सरकार वो चिट फंड कंपनियों से लोगों को पैसा दिला रही है। क्या गलत कर रही है? चिट फंड कंपनियों को कैसे आपने प्रोजेक्ट किया था? आप कैसे जाके फीता काटते थे चिट फंड कंपनियों का? आज भूपेश बघेल की सरकार ने चिट फंड कंपनियों से लगातार लोगों को पैसा दिया रही है। तो ये क्या लोगों के साथ न्याय नहीं है? ये क्या उनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करना है? आपने आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं का कभी तनख्वाह बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। हमने 50% तनख्वाह उनका बढ़ा दिया। तो ये सब कुछ नीतिगत काम है, जिससे जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा अगर देखा जाए तो मैं जो मानता हूं, ये मानता हूं कि व्यक्ति की इच्छा के ऊपर समाज की इच्छा का होना। तो ये परिभाषा के हिसाब से हमने फुलफिल की है और लोगों को संबल प्रदान किया है। तो हम यही देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की सरकार पे और हमारी 5 साल की कांग्रेस की सरकार पे भरोसा कर रही है। और अब हम भरोसे का सम्मेलन भी इसीलिए कराते हैं कि लोगों को वहां विश्वास हो रहा है, लोग विश्वास दिला रहे हैं और लोग अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है। वाकई वो जो मोदी जी ने डीबीटी बोला है ना, उसका अगर कहीं सही उपयोग हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में हुआ है। भरोसा कायम करने की कोशिश है और इस मॉडल में यही बार बार दिखता है कि लगातार लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देकर भरोसा जीतने की कोशिश है। ऐसे में वो गारंटी जो कि होगी आने वाले समय में, वो कितनी भारी पड़ेगी? निशिकांत जी, आप लोगों के लिए राजनीतिक चुनौती भी है। देखिए, भूपेश का भरोसा कितना है वो कुमारी शैलजा ने कह दिया, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, कोई भरोसा नहीं है, आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री बना। लेकिन लोकतंत्र की बात ये कर रहे थे। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति आगे खड़ा होकर कहता है कि हमारे पे फल्ला मंत्री जो है हत्या की साजिश कर रहा है, ये एक बात बोलता है एक विधायक। क्या दोनों में से किसी एक पे कार्रवाई हुई? कोई तो झूठ बोल रहा होगा, किसी पे कार्रवाई हुई। ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र में तैयारी कैसे होती है? एक बिना सांसद, बिना कोई उसके आती है एक महिला, प्रियंका गांधी जी, उनके लिए फूलों की पंखुड़ी बिछाई जा रही है और प्रदेश की जनता गड्ढों में अपनी जान दे रही है। एक महिला का, एक बच्ची का वीडियो आपने देखा, गड्ढे में गाड़ी साइकिल गई और बस के नीचे वो आके मर गई बेचारी। एक बेटी के लिए आप सड़क तक नहीं बना पा रहे हो, एक महिला आती है उसके लिए फूलों का सड़क बनाते हो। ये है लोकतंत्र, ये है परिवार तंत्र। 2 लाख से ज्यादा बच्चे पीएचडी में एग्जाम दिए थे। एक परिवार का 6 आदमी, मोहन जी 10 सेकंड देंगे, 6 आदमी ही योग्य है प्रदेश में। उसी परिवार का 6 आदमी अगर योग्य है तो बाकी प्रदेश के युवा अयोग्य हैं। इसका जवाब कौन देगा? ये है लोकतंत्र। ये अलोकतांत्रिक तरीके से आप जो काम किए ना 5 साल, तभी आपको भरोसे की यात्रा करनी पड़ रही है। अगर काम किए होते ना तो आपको ये यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको बताना था कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप आने वाले समय में क्या करोगे। 36 वादे थे, 36 में से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? प्रदेश की जनता पूछ रही है। जी मोहन जी। ठीक है, चलिए इसका एक विश्लेषण ले लेते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, भरोसा वर्सेस गारंटी, मोदी वर्सेस खड़गे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बड़ा चेहरा जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज उसमें यह है कि मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। यानी मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। वो मोदी की गारंटी हो सकता है भाजपा से बड़ी गारंटी हो, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम, खड़गे जी जब आ रहे हैं वो भरोसे की बात कर रहे हैं। लगातार ये बात आ रही है भरोसे की सरकार है और भूपेश है तो भरोसा, इस बात को लगातार लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जनता भरोसा करती है या मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है, ये आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन दोनों ओर से टसल जारी है। ऐसे में अभी और कई सभाएं होंगी, एक एक करके एक टिप्पणी और ले लेते हैं। जावेद जी, हम देख रहे हैं कि रायगढ़ में आ गए मोदी जी, तो वहीं आप लोगों ने भी सभा रख ली। अब क्या जगदलपुर में होगी क्या खड़गे जी की सभा, ये बता दीजिए। एकदम कोई बैक टू बैक भेजा जा रहा है खड़गे जी को? नहीं, वो अपने जो शेड्यूल है, तय शेड्यूल के हिसाब से ही आ रहे हैं। और जगदलपुर में अगर सभा हुई तो अच्छी बात है। जगदलपुर में सभा हुई तो कम से कम सार्वजनिक उपक्रम के प्रति इनकी क्या सोच है प्रधानमंत्री की, वो निकल के आई। जनता के सामने हमको चुनाव के वक्त बताने का मौका मिला। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये नगर नार को बेचने का सौदा पहले ही कर चुके हैं। तो ये तो हमारे हक में अच्छी बात हो रही है। जितने केंद्रीय नेता और मंत्री आएंगे उससे यही साबित होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास स्थानीय नेतृत्व का अभाव है, स्थानीय नेतृत्व है ही नहीं।
ये साबित खड़गे जी होगा। आ रहे हैं, हमारे आपके खड़गे पास? जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आए, हमका स्वागत है। ठीक है, लेकिन वो तो इनके जगह नेता जगह जितना जाएंगे, आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दुर्बलता पांडे सामने जी, होगी, आप छत्तीसगढ़ जहां के जहां स्थानीय मोदी जी नेताओं का की हो रही है वहां दुर्बलता, सभा करके नेतृत्व उसका का अभाव पाठ पर। किया जा रहा है। इसका मतलब खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए आएंगे, राहुल गांधी आपके पास स्थानीय नेता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये होता है। अरे थोड़ा सारे लॉजिक, नेता आते हैं जावेद चुनाव भाई तो। थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, स्थानीय नेता के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं हम अरे यार, इनको लोग, बोलो स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारे कौन 5 बाहर साल के लड़ का रहे खड़गे जी हैं? आ भी रहे हैं, राज्यसभा तो 5 भेजते साल समय का- याद नहीं था, 5 साल की बात कर राज्यसभा रहे हैं, भेजते काम की समय बात याद नहीं कर था रहे हैं। स्थानीय, राज्यसभा भेजते समय स्थानीय याद नहीं था। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। आपने बोला टिप्पणी कीजिए, धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय। आपके बिधानपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, कवर्धा जैसे दंगे हुए तो सुकमा में घटना हो जाती है, जगदलपुर में घटना हो जाती है। ये सरकार काटो और बांटो की राजनीति पे काम कर रही है। तमाम जितने अनैतिक कार्य हैं सबको संरक्षण दिया जा रहा है। बताइए, सरकार अगर सट्टा चला रही है, आप प्रदेश के युवाओं को किस राह पे ले जाना चाहते हैं? प्रदेश के युवाओं के भैंस को गर्भ में डालकर शराब पिला रहे हैं, होम डिलीवरी तक ये शराब करा रही है सरकार। ये होम डिलीवरी तक आ रही है सरकार, ये शराब को होम डिलीवरी करा रही है, सूखे नशे को होम डिलीवरी करा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है। आप किस फील्ड में अच्छा काम किए? छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हो, छत्तीसगढ़ मॉडल में कौन सा फील्ड आपने अच्छा किया? एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बताओ जो वर्ल्ड पे या इंडिया के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया हो। सर आगे का नर्मदा की बात करते हैं। गोठान का हमने फैक्ट चेक किया, गोठान का इनका फ्लैगशिप योजना है। एक भी गोठान में न गौ माता मिली, न पानी का टोटी मिला, न चारा मिला, न कोई चलिए, ये सब जनता तय करेगी। जावेद भाई साहब, प्रदेश की जनता पूछ रही 1300 करोड़ रुपया कहाँ गया? अगर गोठान में 1 रुपए का काम हुआ तो देख रही है, जान रही है, समझ रही है। सब योजनाएं और हमारी जनता तय करेगी, जेबों में क्योंकि पैसा जा पब्लिक रहा है वो सब जानती है। तो दावे भले दोनों ओर से हो, भरोसा का दावा और गारंटी का दावा, खड़गे का दावा, मोदी का दावा, लेकिन इन दावों की हकीकत कसौटी पर कसी जाएगी तो जनता के दरबार में। और जनता के दरबार में कुछ दिनों बाद जाना है सबको, वहां पता चलेगा। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। जावेद जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ रहे, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। है हर पल एक नई खबर। 36